लो गुड। बाकी की रिकॉर्डिंग LMS पे मिल रही है? जी किसी का सर। पोर्टल किसी को? सर क्लास जो है वो जूम पर ही किया करें, वो जो है वो गूगल मीट थोड़ा ठीक नहीं होता। सर वो उसकी रेजोल्यूशन बहुत छोटी हो जाती है ना, पढ़ा नहीं जाता फिर उसमें। वैसे गूगल मीट ना पढ़ाने के लिहाज से ज्यादा फ्रेंडली है जूम की बनिस्बत, और जी कर लेंगे सर। हम। बेसिकली वो लिंक या जो तो होता है ये बना देते हैं। उसमें बहुत से इश्यूज और भी हैं, विजिबिलिटी के भी हैं, वैसे दूसरे भी इश्यूज हैं। ठीक है कर लेते हैं। सयाम, अच्छा जी। अच्छा जी, ओके श्याम भी आ गए, श्याम नहीं आया अभी तक। चलो जी अब बाकी के लोग आ जाते हैं, स्टार्ट करते हैं जी। POS, POS के अंदर मैंने 2 फोल्डर्स बनाए हैं, ठीक है। श्याम भी आ गया जी, गुड। श्याम शो नहीं हो रहा, हाँ मिल गया। अच्छा अब इसको मैं गिटहब पे भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। गिटहब की सीरीज देखी है मेरी किसी ने यूट्यूब वाली? जी सर देख जी लिया। सर देखिए। ठीक हो गया, तो इसका मतलब आपको मैं अब गिट पे कोड भी देना शुरू करूं। ओके लेट्स सी, रिपोजिटरी बना लेते हैं यहाँ पर गिटहब की कुछ इस तरह से। इसकी रिपोजिटरी भी साथ साथ बना लेते हैं, लेकिन हम लारावेल की इंस्टॉलेशन की तरफ आते हैं। अच्छा जी अब आ जाते हैं लारावेल की इंस्टॉलेशन की तरफ। CMD मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पर मुझे एक जस्ट कमांड रन करनी है। कमांड का नाम है जी लारावेल न्यू, आगे मेरे प्रोजेक्ट का नाम जैसे कि POS। लारावेल की इंस्टॉलेशन के लड़कों 2 तरीके हैं, ठीक है। 2 ways ऑफ इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन ऑफ लारावेल, ठीक है। पहला तरीका है थ्रू कंपोजर का, ठीक है। और द सेकंड वन इज डायरेक्ट इंस्टॉलेशन। इन दोनों में फर्क क्या है? सॉल्व करनी पड़ती है। अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ तो देखते हैं लारावेल का वर्जन कौन सा चल रहा है इस वक्त। जो लेटेस्ट है वो है जी लारावेल, ठीक है। ये डॉक्यूमेंटेशन पे गए, ये इंस्टॉलेशन पे देखें तो हमारे पास 2 चीजें हैं जी। एक दफा ये है जी थ्रू कंपोजर इंस्टॉलेशन, और ये है डायरेक्ट इंस्टॉलेशन। स्टेप 1 क्या है आपका? स्टेप 1 है जी आपका डाउनलोड कंपोजर, ठीक है। स्टेप 1 है जी डाउनलोड कर लो कंपोजर को। कंपोजर इज गोइंग टू बी डाउनलोड समथिंग लाइक दिस वन। डाउनलोड सर अगर हम डायरेक्ट करेंगे तो फिर कंपोजर उपलब्ध हो सकता है। क्या चीज? अगर हम कंपोजर बगैर इंस्टॉल किए डायरेक्ट लारावेल कर लें फिर कंपोजर की क्या जरूरत है? कंपोजर को ना आपको इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। इसकी कमांड हमें इस वजह से दी गई है कि अगर मिसाल के तौर पर आपका कंपोजर इंस्टॉल हो गया लेकिन रन नहीं हो रहा। आप देखो ना मेरे पास इंस्टॉल है कंपोजर। अगर मैं अपने CMD पे जाके ये कंपोजर लिखता हूँ ना, तो ये देखो ये मुझे मेरी इसकी पूरी डिटेल दे देगा ये। लेकिन बाद बात हमारा कंपोजर इंस्टॉल तो हो जाता है लेकिन चल नहीं रहा होता। फिर उसको चलाने के लिए हमें लारावेल कमांड देता है। ये विंडोज पे ऐसा इशू नहीं आता, ये इशू आता है ऐसा नॉर्मली मैक पे, मैक OS पे इशू आता है, ठीक है। या एक वो है यूबंटू, उस पे इशू आता है। उसके अलावा ये लिनक्स वगैरह पे इशू आता है, इस पे इशू नहीं आता। हम दोनों कमांड से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग ये वाली कमांड यूज करें क्योंकि ये बड़ी यूजर फ्रेंडली है। इसके लिए आपको सिर्फ एक दफा अपने सिस्टम में ये कमांड लगानी पड़ती है, ठीक है। सिर्फ एक दफा ये कमांड लगानी पड़ती है, उसके बाद हमेशा आप यही लगाओगे तो चल जाएगी। मिसाल के तौर पे ये कंट्रोल C किया और बार बार इंस्टॉल नहीं करनी होती।
नहीं, लारावेल को हमेशा इंस्टॉल करना पड़ता है। मैं कंपोजर की बात कर रहा हूँ। बेसिकली कंपोजर जब आप सिस्टम में इंस्टॉल करते हो तो वो ग्लोबली इंस्टॉल नहीं होता, ठीक है। सर। वो ग्लोबली इंस्टॉल नहीं होता, तो उसको ग्लोबल करने के लिए आपको ये वाली कमांड रन करनी पड़ती है सिर्फ एक दफा। लेकिन अगर आप कहते हो जी मेरा कंपोजर ग्लोबली इंस्टॉल ना हो, देन आपको ये वाली कमांड रन करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैं ये वाली कमांड रन करता हूँ ना यहाँ पे, मैंने हमेशा प्रोजेक्ट कोशिश करनी है कि बनाऊँ htdocs के अंदर, नहीं तो मैं जहाँ मर्जी भी बना सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। मसला जस्ट तब आएगा जब मुझे डेटाबेस को कनेक्ट करना होगा, ठीक है। मैं जस्ट इसके अंदर आता हूँ POS वाले फोल्डर के अंदर, और यहाँ पर मैं ये वाली एक कमांड रन कर देता हूँ, ठीक है। ये जी मैंने कमांड रन की है, तो ये देखें ये इस वक्त ये मेरी कमांड चल गई है। अब मुझे इस कमांड को दोबारा रन करने की जरूरत नहीं, ठीक है। ये चलने से होगा तो कुछ नहीं। अच्छा ये देखिए मेरे सिस्टम में ना ये php.ini का एरर आ रहा है। इसकी रीजन ये है कि मैंने PHP का वर्जन ना कैसे चेंज किया हुआ है। लाइक मैंने अनइंस्टॉल नहीं किया था इसको, जस्ट फोल्डर अपनी मर्जी से रिमूव कर दिया। तो अब देखिए अगर मैंने ये कमांड रन किया ना इस फोल्डर में, तो हुआ इसके अंदर कुछ भी नहीं। लेकिन मेरे सिस्टम के अंदर जो मेरा कंपोजर था वो लोकल से ग्लोबल हो गया। अब मैं जस्ट यहाँ पर कमांड रन करूंगा लारावेल न्यू, आगे मेरे सॉफ्टवेयर का जो प्रोजेक्ट का नाम है वो पोस्ट। ओके, तो ये मेरी लारावेल इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है, ठीक है। इट्स डिपेंड ऑन इंटरनेट, ये कितना टाइम लेगी, ये इंशाल्लाह ताला इंस्टॉल हो जाएगी। ये ऑलमोस्ट आपका प्रोजेक्ट बन जाता है कोई 20-25 MB का। लेकिन जैसे रिएक्ट में होता है हम थोड़ी थोड़ी फाइलों को लेकर चलते हैं, इसमें आपको पूरी की पूरी फाइलों को लेकर चलना पड़ता है। ये फॉलो करेगी आपके इस स्ट्रक्चर, जैसे कि हमने MVC के बारे में पूरा लेक्चर पढ़ा था, ये इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेगी। इसके अंदर सारी की सारी चीजें वैसी हैं। इसके अंदर हम ऑथेंटिकेशन बना के देखेंगे, मल्टी ऑथेंटिकेशन भी बना के देखेंगे। इसके अंदर हम डेटाबेस को भी फॉलो करेंगे, ER डायग्राम्स भी बनाएंगे। एक कंप्लीट जो POS का सॉफ्टवेयर है ना, हमने इसके अंदर से लेकर चल। अच्छा जी, ये हो गई है हमारी इंस्टॉल, ठीक है। बस 1 मिनट और लेगा, इस दौरान हम इसको देख लेते हैं। ये मेरा फ्रंट एंड आ गया यहाँ पर, दिस वन। अच्छा जी, हमारी CSS को कुछ इशू है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने अपने पेजेस डिसाइड करने हैं। जो हमने कल पेजेस डिसाइड किए थे, मुझे अब याद नहीं है कौन से पेजेस थे। एक डैशबोर्ड था, एक वो था जहाँ हमारा दुकानदार प्रोडक्ट सेट करेगा। वो आपने व्हाट्सएप पे भेजे हुए हैं, वहां से देख लें। भेजे हुए थे, जरा मुझे चैट में दिखाओ फिर। चैट के अंदर कॉपी पेस्ट करे कोई पर्सन। सर ये टेम्पलेट आपने किस तरह से इसमें सेट किया था, वो डायरेक्टली कॉपी कर दिया? मैंने टेम्पलेट अभी सेट नहीं किया है, मैंने जस्ट टेम्पलेट को डाउनलोड किया। अभी हमें सेट करना है इसे, ओके सर। अभी हमने डाउनलोड किया है। ये देखिए मेरी लारावेल इंस्टॉल हो गई। लारावेल को कहीं भी चला सकते हैं ना फ्रेंड, बेसिकली। मतलब मैं समझा नहीं, लारावेल को मीन्स के हम पहले तो PHP को htdocs में रखा करते थे, अब लास्ट में तो नहीं। लारावेल को चला तो हम कहीं भी सकते हैं, ठीक है। फैसल ने ये कंटेंट सेंड कर दिया जो हमने कल बनाया था। तो लारावेल को हम बच्चे चला तो कहीं भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम डेटाबेस बनाते हैं ना, तो वहां पर जो है ना हमें थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ती हैं। लाइक हमारी डेटाबेस उसी को एक्सेस करती है जो htdocs के अंदर पड़ा होता है, लेकिन हमारी तो लारावेल htdocs में नहीं पड़ी होगी ना, तो हमें थोड़ी सी ये चेंजेस करनी पड़ेगी। देखो जैसे जैसे लारावेल इंस्टॉल हो रही है ना, वैसे वैसे ये मेरा पूरा सिस्टम बनता जा रहा है। लारावेल बेसिकली ऑटो कनेक्टेड होती है गिटहब के साथ। अब जितनी आपकी फाइलें होती हैं गिटहब के ऊपर करते हैं। आपको जितने बड़े सॉफ्टवेयर अगर वेब बेस्ड नजर आते हैं ना, वो ऑलमोस्ट सारे के सारे लारावेल पर बने हुए हैं। ये बहुत ज्यादा फ्रेंडली है। एक लारावेल के डेवलपर का जो पर आवर रेट होता है वो $80 $90 होता है। अगर आप एक्सपर्ट होते हो तो, अगर आप बिगिनर हो तो आप $35 $30 पर आवर चार्ज कर सकते हैं। ये जस्ट 1 सेकंड नोट लेगा और ये इंस्टॉल हो जाएगा। जो लारावेल वो तो 2011 में आई थी ना, इंट्रोड्यूस हुई थी। ओके, सो दिस वन, ये आप लोग जब इंस्टॉल करोगे ना, तो ये INI नहीं आएगा ये वाला एरर। उसकी रीजन मैंने आपको उस दिन भी बताई थी, शायद नहीं आपको बताई थी, इसको बताई थी, कि मैंने
PHP का वर्जन जो है ये अपाची और ये PHP, ये लेटेस्ट, ये ओल्ड वर्जन थे। मैंने इनको ओल्ड पे क्लिक कर दिया और नई फाइलों में से इसकी एग्जाम की सोर्स फाइल डाउनलोड हो जाती है बगैर इंस्टॉल किए हुए। मैंने जस्ट ये एक अपाची और ये PHP यहाँ पर पेस्ट कर दिया, लेकिन बाकी की फाइलों को मैंने नहीं छेड़ा था, अपनी डेटाबेस डिस्टर्ब ना हो। वैसे डेटाबेस में डिस्टर्ब हो गई थी, ऐसा करना नहीं चाहिए हमें। अच्छा, ये बस 1 सेकंड की बात, ये मेरा इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल करने के बाद कीप इन माइंड कि हमें इसको रन करना पड़ता है, और बाद में हमारे सिस्टम के अंदर अगर टाइप या फोटोशॉप चल रहा हो तो ये हमें रन के ऊपर एरर दे देता है। तो उसका एक बड़ा आसान सा हल मैं आपको इंशाल्लाह अभी बता देता हूँ, जस्ट 1 सेकंड में इंस्टॉल हो जाए। मेरा बेसिकली ज़्यादा टाइम इस वजह से ले रहा है क्योंकि ये मैंने खुद से एक चेंजेस किए हुए हैं। अगर ये ना हो तो ऑलमोस्ट इसका एवरेज जो इंस्टॉल होने का टाइम है वो 1 से 1.5 मिनट है। हम लारावेल के अंदर उन जो हमारा टेम्पलेट हमने डाउनलोड किया था उसको ऐड करेंगे इंशाल्लाह। लारावेल के अंदर उस टेम्पलेट को ऐड करेंगे और इसको अपने मुताबिक बनाएंगे। वैसे हम उसको एक वेबसाइट के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक सो कि हमें सबसे पहला पेज जो बनाना है ना, वो लॉगिन का पेज बनाना है। उससे पहले आपको ऑथेंटिकेशन का पता होना चाहिए कि व्हाट इज ऑथेंटिकेशन। हमने PHP के अंदर एक लॉगिन सिस्टम बनाया था, लारावेल के अंदर उसे ऑथेंटिकेशन बोलते हैं। इसके अंदर हमें हर चीज़ बनी बनाई मिलेगी। जैसे कि कल श्याम पूछ रहा था कि फैसल पूछ रहा था, कौन पूछ रहा था कि हम PHP क्या का, था जी? जी मैं हाँ, पूछ रहा था मैं। आप पूछ रहे थे कि हम PHP के अंदर मुझे काम तो लारावेल मुझे डिफिकल्ट लगती है कुछ ऐसा। तो लारावेल बहुत ईजी रहेगी। आप देखना कि जो ऑथेंटिकेशन सिस्टम हमने, अगर मैं लगातार बनाऊं स्टार्ट करके उसको, तो मुझे बनाते बनाते कोई 25 से 40 मिनट रिक्वायर्ड है। अगर हाँ मैं अच्छा, कह रहा था कि मुझे 1 हफ्ता लग गया था PHP में खुद से बनाते ना, इतनी मुश्किल थे वो, आप मतलब जितने उसमें। भी एक्सपर्ट होते हैं ना, तो ऑथेंटिकेशन बनाते बनाते आपको कम से कम 40 मिनट तो रिक्वायर्ड होते हैं। और फिर डिपेंड करता है आपका फॉर्म कितना लंबा है, एंट्रीज कितनी ज्यादा करनी है। लारावेल में ऐसा नहीं है, आप देखना सिर्फ 5 मिनट के अंदर आपकी 5 मिनट में आपको ज्यादा बता दूं कि हाँ आपके सर, एक और चीज मैं देख रहा था कि लारावेल में कोडिंग नहीं, क्योंकि चैट सिस्टम में देख रहा था लारावेल में सिर्फ 10 से 15 मिनट में चैट सिस्टम बन जाता है। अच्छा, ये आपको गूगल पे चीजें मिलती हैं ना, ये थोड़ी सी आपको डिस्टर्ब कर देती हैं। ऐसा नहीं है कि 10 से 15 मिनट में चैट सिस्टम बन जाता है। अगर आपको चैट सिस्टम का रेवेन्यू वैल्यू बताऊं ना, तो आप कम से कम भी कोई पाकिस्तानी क्लाइंट से अगर आप लो तो 60 से 1 लाख रुपया चार्ज करते हो आपको, ठीक है ना। 60,000 से 1 लाख रुपया आप चार्ज करते हो जस्ट चैट सिस्टम बनाने का, और वो 15 मिनट में नहीं बनता। वो दिखा रहे होते हैं यूट्यूब के ऊपर या वैसे दिखा रहे होते हैं इसको बनाने के लिए। अगर आप बहुत ही एक्सपर्ट हैं तो आपको फिर भी कम से कम एक सादा चैट सिस्टम बनाने के लिए 5 से 6 घंटे रिक्वायर्ड है। लेकिन आगे डिपेंड करता है क्या उस चैट में फाइलें तो नहीं सेंड हो रही, क्या उस चैट में वॉइस नोट तो नहीं सेंड हो रहे, क्या वो चैट ग्रुप चैट है या सिंगल पर्सन चैट जो है चैट है, या उससे पहले आपको ऑथेंटिकेशन लगानी है या डायरेक्ट चैट करनी है, क्या वो चैट रियल टाइम है या जस्ट ऐसी चल रही है। रियल टाइम एप्लीकेशन समझते हैं आप लोग कि आपको, जैसे कि मैं अगर गूगल पे जाता हूँ और मैं लिखता हूँ ना यहाँ पे जिस तरह सर व्हाट्सएप है। मुस्तद मुख्तार, सो जैसे व्हाट्सएप एक रियल टाइम एप्लीकेशन है बिल्कुल। ये देखो मेरा पेज लोड नहीं हो रहा, क्विकली नीचे से चेंजेस होता जा रहा है, ठीक है। मैं किधर का मेरी को पेज नहीं चेंज हो रहा, क्विकली इधर से निकलता जाए, मेरी जो है ना अपडेट्स मुझे मिलती जा रही। तो दैट इज अ रियल टाइम एप्लीकेशन, ठीक है। और अगर मेरी एप्लीकेशन बार बार लोड पकड़ रही है तो वो रियल टाइम नहीं है। जैसे यूट्यूब के ऊपर मैं लिखता हूँ कि लाइक हाउ टू इंस्टॉल, तो ये देख रहे हैं नीचे मुझे चेंजेस आ रही है। ये जावास्क्रिप्ट हम लोगों ने पढ़ी है और यहाँ आप लोगों को आती है, तो ये देखो ऑन की अब पे ये चेंजेस होती हैं। दैट इज अ रियल टाइम चेंज। सर इसमें हमने अपने सॉफ्टवेयर में चैट सिस्टम भी रखेंगे एक ना, वो इंटीग्रेट आप करवाना। ठीक है, रख लेंगे। इट्स सब डिपेंड ऑन टाइम। ऐसे हमने अपना सॉफ्टवेयर बड़ा लंबा कर लिया, ठीक है। मैंने आपको बताया था हमने ना रट्टे में नहीं जाना, हमें लॉजिक्स क्लियर करनी, ठीक है। अभी हमारे PHP के कितने लेक्चर्स हुए हैं? कौन फैसल भाई, आपके पोर्टल में कितने शो हो रहे हैं लेक्चर्स हमारे टोटल स्लिप तो अभी 12 तक 10 लेक्चर हो गए हैं, 10। PHP के? नहीं नहीं सारे। नहीं नहीं PH सर नहीं 8 लेक्चर्स हैं सर, PHP के 8 लेक्चर्स। कितने हुए? 7 या 8 है। 7 ही आए, तो बिल्कुल हम ठीक 8 है, जा रहे 8 लेक्चर। हैं, बस बिल्कुल ठीक जा रहे हैं हम। ओके ओके। वैसे लारावेल ना हमें एक और फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई है, दैट इज लारावेल लाइव वायर। लारावेल लाइव वायर का प्रोग्राम भी हमारा चल रहा है,
6 दिन का बूट कैंप था, टाइम बचाओगे तो हम ये भी पढ़ लेंगे। अगर आप जावास्क्रिप्ट लेवल या रिएक्ट लेवल नहीं हो ना, तो हर वो काम जो रिएक्ट में या नोड में या व्यू में हो जाता है ना, वो आपको लाइव वायर भी करके देती है। आपकी एप्लीकेशन रियल टाइम चल रही होती है, रियल टाइम डिलीशन हो रही होती है, रियल टाइम अपडेट्स हो रही होती है, रियल इवन आप चैट सिस्टम लाइव वायर में बना सकते हैं बड़ा इजीली। इसके डेवलपर अभी बहुत कम है, इसके अपने वर्जन ही 2 आए हैं। जैसे लारावेल को देखो ना, तो इस वक्त लारावेल 11 आ गई है, इसके अभी जस्ट 2 वर्जन आए हैं। आपको इसको लारावेल के अंदर इंस्टॉल करना पड़ता है, जस्ट 1 सेकेंड और तो ये इंस्टॉलेशन ठीक है। इस दौरान हम अपनी डाटाबेस बना लेते हैं, क्योंकि हम पीओएस सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो यहाँ से हमें लोकल होस्ट खोलना पड़ेगा। अच्छा, लारावेल को रन करने के लिए ना आपको एग्जाम को रन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपकी लारावेल कनेक्टेड है डाटाबेस के साथ, या कोई ऐसा काम हो रहा है जो कि डाटाबेस यूज कर रही है उसमें, देन आपको अपना एग्जाम ऑन करने की जरूरत है, वरना ये वैसे भी चल जाता है। ये जी, यहाँ से एक नई डाटाबेस बना लेते हैं POS के नाम से, पॉइंट ऑफ सेल। ये रह गई, बस ये हो गई हमारी लारावेल इंस्टॉल। ये सारी की सारी हमारा बेसिकली ना मेरे सिस्टम पे टाइम जस्ट इस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, वरना 1 से 1.5-2 मिनट के अंदर इसकी इंस्टॉलेशन कम से कम कंप्लीट हो जाती है। ये लगी इंस्टॉल हो गई। ओके, सो ये मेरी लारावेल इंस्टॉल होगी। अब मुझे इसको रन करना है। मैं रन कैसे करूँगा? जस्ट यहाँ से यहाँ जाते हैं हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, POS, ये देखिए ये मेरी पूरी लारावेल इंस्टॉल हुई है, तो ये सारे के सारे फोल्डर्स यहाँ आ गए। तो CMD PHP आर्टिसन सर्फ, एक छोटी सी कमांड रन करनी है, तो इस कमांड के ऊपर, इस पोर्ट के ऊपर मेरी लारावेल चल जाती है। मैं जस्ट ब्राउजर पे आता हूँ और ये लगाता हूँ, तो ये देखें ये मेरी लारावेल वर्किंग है। इससे जो पहले वाले वर्जन हैं उनकी लुक ऐसी नहीं है, ठीक है, क्योंकि लारावेल अब मोस्टली टेलविंड को भी फॉलो करता है, तो जिस वजह से इनकी लुक थोड़ी सी उन्होंने चेंज कर दी। अलबत्ता जी ये है, अगर मिसाल के तौर पर मैं इसको बंद कर देता हूँ, तो मेरा ये पूरा सॉफ्टवेयर चलना बंद हो जाएगा, मैं इसके ऊपर कोड नहीं कर सकता, ठीक है। तो मुझे इसको ऑन करके रखना है हमेशा। सो इसका एक बेहतरीन हल है, हम विजुअल स्टूडियो कोड में जाते हैं और उसके अंदर इसको रन कर लेते हैं। फिर जैसे ही हमारा जो है प्रोडक्ट चला करेगा, ये ऑटोमेटिकली रन हो जाया करेगा। दिस वन, यहाँ से गया मैं टर्मिनल में, दिस वन टर्मिनल में गया और यहाँ मैंने कमांड चला ली। अच्छा, एक सबसे बड़ा PHP में और लारावेल में एक वाजिया चेंज है, जो कि हम सबसे पहले कवर कर लेते हैं, ताकि बाद में हम PHP आर्टिसन सर्फ, ये मैंने ऑन कर लिया, तो ये मेरा चल गया। अब मिसाल के तौर पर मैं कोई दूसरा सॉफ्टवेयर चला रहा हूँ, यानी कि कोई फोटोशॉप या स्काइप चला रहा हूँ या गूगल मीटिंग चला रहा हूँ, तो वो मेरी ये वाली पोर्ट को यूज कर रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसकी पोर्ट को चेंज कर दूंगा। वो चेंज कैसे कर रहा हूँ? PHP आर्टिसन सर्फ पोर्ट 8080। अब देख रहे हैं ये मेरा जो है लिंक, ये चेंज हो गया, ये देख रहे हैं। अब ये नहीं रन होगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पर 8080 लिख देता हूँ तो ये रन हो जाएगा बिल्कुल इजीली, ठीक है। अब हम एक कोड पे एक से ज्यादा प्रोजेक्ट्स नहीं चला सकते, ठीक है। अभी हमने एक डेटाबेस बनाई है POS के नाम से, तो इसको कनेक्ट कर लेते हैं। PHP में क्या होता था, PHP में हम अपनी एक कनेक्शन फाइल बनाते थे, इसमें वो सारा काम ये env वाली फाइल करती है। मैं जस्ट यहाँ पे POS लिखता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। ये ऑटो रन होगा, ऑटो अपडेट होगा और ये मेरी डेटाबेस कनेक्ट हो जाएगी। आपको किसी किस्म का अलर्ट तो नहीं दे रहा कि ये कनेक्ट हो गया या नहीं हो गया, लेकिन जब हम इसको लाइव सर्वर पर अपलोड करते हैं, तो इस डेटाबेस का नाम जो लाइव सर्वर पर है वो रखना पड़ेगा, इसका नाम वो रखना पड़ेगा जो हमने वहाँ रखा, और इसका पासवर्ड हमें अलग से यूज करना पड़ेगा। हमारी ये वाली फाइल कनेक्टेड होती है हमारी config.php इस वाली फाइल के साथ, ठीक है। अगर आप देखो यहाँ पे, तो ये देखो ये env का फंक्शन लगा हुआ है। ये env का फंक्शन बेसिकली इस फाइल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है।
जैसे कि मिसाल के तौर पर ये env db database, ठीक है, दैट इज दिस वन। ये एक ग्लोबल वेरिएबल बनाया जाता है जिसको इस फाइल के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। अब इस फाइल का सिंटैक्स हमें छेड़ने की जरूरत नहीं है, पूरे प्रोजेक्ट के अंदर आप इसको नहीं छेड़ोगे जब तक आपको जरूरत ना पड़े। सो दैट इज अ लारावेल। ये मेरी लारावेल इस वक्त रन हो रही है, मेरी लारावेल एमवीसी को फॉलो करती है, जैसे सर कि ये मैंने जो आपको इतनी सारी और फाइल्स हैं, इनमें से इम्पोर्टेंट फाइल में हमने काम करना है या बाकी में पे नहीं कराएंगे? सारी की सारी फाइल्स इंपॉर्टेंट है, डिपेंड करता है। जैसे हम कल नोड का सवाल किसी ने पूछा था मेरे से, मेरे ख्याल में, कि हम नोड कैसे इंस्टॉल करेंगे उसके अंदर। जैसे रिएक्ट के अंदर या व्यू जेएस या एंगुलर जेएस या नेक्स्ट जेएस के अंदर नोड एंड नोड मॉड्यूल का फोल्डर इंपॉर्टेंट होता है। इसके अंदर ये वेंडर्स का फोल्डर इंपॉर्टेंट होता है। इस फोल्डर को पूरे प्रोजेक्ट में ना हमें छेड़ना नहीं पड़ता, क्योंकि इस फोल्डर में हमारी एक्स्ट्रा सारी सारी गार्बेज फाइल्स पड़ी होती। उसके अलावा ऐसा कोई फोल्डर नहीं है जिसके अंदर हम खोल के उसका काम नहीं करेंगे। लाइक हमारी एप्लीकेशन में जितनी हम फाइलें अपलोड करते हैं, जितनी हमारे पास जा रहे होते हैं, वो स्टोरेज में हो रहे होते हैं। पीएचपी में क्या होता है, सादी पीएचपी के अंदर हम एक अपना फोल्डर बनाते हैं, फिर उसके पास उसकी पिक्चर्स अपलोड करते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें लारावेल ने हमें ऑलरेडी स्टोरेज का फोल्डर दे दिया। मिसाल के तौर पर हम एक पीओएस सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, हमारी इनवॉइसेस बनेंगी, बिल बनेंगे, वो बिल सारे के सारे इसके अंदर स्टोर होंगे। हमारे रूट्स ये हैं, देखें ना, web.php। अगर वेबसाइट के रूट्स हैं तो ये है, अगर एपीआईज के रूट्स हैं तो ये है, जो कि हम रिएक्ट में या फ्लटर में या एंड्रॉइड डेवलपमेंट में यूज करते हैं इनको। चैनल्स हैं, अगर आप वेबसाइट के अंदर वेंडर बेस्ड सिस्टम बना रहे हो तो उसके रूट्स आपको यहाँ लगाने पड़ेंगे। एक कंसोल बेस्ड सिस्टम बना रहे हो तो उसके रूट्स आपको यहाँ लगाने पड़ेंगे। इसने हमारे ना जो कोड का खलारा होता है ना, उसको काम कर दिया। कोड हमें करना ही पड़ता है, लेकिन इसने हमें एक इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर दे दिया कि हम इस स्ट्रक्चर से बाहर ना जाए, ताकि हम एक प्रोजेक्ट पे 10, 15, 20 लोग भी काम कर रहे हों तो कोई इशू ना हो हमें। लाइक हम एमवीसी बात कर रहे थे कि मॉडल व्यू कंट्रोलर, तो ऐप में जाते हैं ना सर जब, इसमें कोड तो सारा बना बनाया आ रहा है पहले से। मैं समझा नहीं। सर कोड तो सर पहले से बना बनाया आ रहा है। बना बनाया कोड नहीं है इसमें, जस्ट कोड का सीक्वेंस है कि आपने इस तरह चलना है। जैसे हमने ऊप किया है ना, ऊप जो होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, क्या होता है, हम फंक्शंस बना बना के चलते हैं। ये भी सारा का सारा ऊप की बेस पे, अगर आप देखो ना यहाँ पे, लाइक ये देखो, ये क्लासेस बनी हुई हैं, इसके अंदर हमने अपने फंक्शंस बनाने होते हैं, ठीक है। ये मिडलवेयर की बात करो तो ये मिडलवेयर है, ये क्लासेस बनी है, इसके अंदर हमें अपने फंक्शंस बनाने होते हैं। ये फंक्शन बना हुआ है, फिर प्रोटेक्टेड फंक्शन है, पब्लिक फंक्शन है, ग्लोबल फंक्शन है। वो हम जस्ट एक स्ट्रक्चर के अंदर बनाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हम पहले एक फाइल बनाते थे कि जिसके अंदर हमने अपने पेज लगाने होते, लाइक होम का पेज, अबाउट का पेज, कॉन्टैक्ट का पेज। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि एमवीसी है, मतलब मॉडल व्यू और कंट्रोलर। तो ये देखिए जरा, अगर आप ऐप में जाते हो ना, तो ये मॉडल्स के अंदर यहाँ हमारे सारे के सारे मॉडल्स होंगे। ये मॉडल्स क्या करेंगे, ये मॉडल्स आपको डाटाबेस के टेबल के साथ कनेक्ट करेंगे। फिर आ जाते हैं व्यूज। व्यूज आपके वेबसाइट का फ्रंट एंड होता है, मतलब कि पहले हम HTML की फाइलें बनाते थे, अब हम उसी HTML को रिसोर्सेज के अंदर जाके इस व्यूज के अंदर लगाएंगे। जैसे इसको खत्म करके लिखता हूँ जी, वेलकम लारावेल प्रोजेक्ट POS। मैं इसको सेव कर लेता हूँ, इंशाल्लाह हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, मैं जस्ट आपको रन करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये तो ये मेरा वो पेज खत्म हो गया है, ये आ गया है। हम इसको अपनी मर्जी के मुताबिक रखेंगे। लाइक अगर इसके बाद हमें कोई अबाउट का पेज चाहिए तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस वन, के यहाँ पर अबाउट सर ये ब्लेड क्या है यहाँ पे? ब्लेड बेसिकली लारावेल का अपना एक एक्सटेंशन है, ठीक है। पीएचपी तो वो है जो है, ब्लेड है, ब्लेड लारावेल की अपनी फाइल का एक्सटेंशन होता है, जो कि हम कंट्रोलर के थ्रू कॉल करते हैं। हमारे पहले एमवीसी वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हमारा कंट्रोलर जो है वो व्यूज के ऊपर चल रहा होता है, और व्यूज जो है वो कंट्रोलर के ऊपर चल रहा होता है। तो कंट्रोलर और व्यूज को आपस में कनेक्ट करने के लिए हमें ये ब्लेड की एक्सटेंशन देनी पड़ती है, ठीक है। वैसे ब्लेड की एक्सटेंशन ना भी देंगे तो चल जाएगा, लेकिन ये हमें सर्वर पर प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। अब ये हमारे व्यूज हैं जो कि हमारे फ्रंट एंड को डील करेंगे, ठीक है। ये हमारे मॉडल्स हैं जो कि हमारे डेटाबेस को डील करेंगे,
और HTTP के अंदर जाके ये हमारे कंट्रोलर, ये कंट्रोलर्स क्या करेंगे, ये हमारी वेबसाइट की फंक्शनैलिटी को डील करेंगे। लाइक जैसे कि कल हम एक बार डिस्कस कर रहे थे, ये चैट में आपने सेंड किया था हमें, मैं बताता हूँ। तो लॉजिक्स वगैरह जहाँ पे लिखे थे लॉजिक्स, कंट्रोलर में, ये जो ये फंक्शनैलिटी का मतलब लॉजिक्स ही है, ठीक है ना। ये लॉजिक्स हमने कंट्रोलर के अंदर लिखनी है। जैसे कि कल आप मुझे कह रहे थे कि सर अगर हम एक ऑर्डर प्लेस कर देते हैं तो वो हमारी प्रोडक्ट की क्वांटिटी से माइनस कैसे करेगा, वो जो माइनस वाली फंक्शनैलिटी है ना, वो हमने इसके अंदर लगानी है और उसको शो हमने इसके अंदर करना है, लेकिन कनेक्ट वो यहाँ से होगी, ठीक है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक दफा लारावेल को इंस्टॉल करें सबसे पहले, देन हम अगला स्टेप लेते हैं। जहां तक कोई क्वेश्चन है तो इंस्टॉलेशन तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। नो सर। हाँ सर, जैसे ये वीडियोस और अपलोड करते हैं, क्या चीज? ये वीडियो अपलोड करते हैं ताकि देख साथ साथ इंस्टॉल आ करते हैं। जाएगी 24 आवर में आ जाती है। अच्छा फैसल भाई कोई क्वेश्चन? उसामा, वलीद, उमैर? नो सर। नहीं सर, लेकिन मेरे पास एक एरर आया था, मैंने कहा बाद में इसको देखूंगा फिर मैं। एरर इंस्टॉलेशन में आया था? जी सर, कंपोजर से जब मैं कर रहा था ना तो उस पर एक एरर आया था, फिर हाँ। मैंने इसको भी छोड़ दिया। मैंने कहा भी आपका लेक्चर सुनो फिर बाद में लारावेल का जो वर्जन है ना, वो आपका PHP के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आपकी, मेरे पास इससे पहले PHP 7.4 चल रही थी जो मैंने अभी चेंज की, तो मेरा लारावेल ठीक है। ऑटोमेटिकली ना 9 इंस्टॉल होता था, क्योंकि मैंने अब अपडेट सही। कर लिया 8.2 पे, तो वो मेरा अपडेट होने लगा। तो आपकी मुझे जो PHP कह रहे हैं ना, वो कहता है कि फेल टू डाउनलोड सिम्फनी प्रोसेस फ्रॉम डिस्टिंक्ट द जिप एक्सटेंशन अनजिप कमांड्स आर बोथ मिसिंग। आप इसका ना स्क्रीनशॉट भेजें ग्रुप में। सर ये आप मैं अपनी जो फ्रंट एंड की फाइल्स हैं वो शो करवाना। मैं कौन सी वाली ये जो ये ब्लेड फाइल्स हैं नो नो, फ्रंट एंड की वो जो डाउनलोड हमने किया था कल। जो हमने प्रोजेक्ट डाउनलोड किया, ऊपर ये मैं आपको ना गिट पे अपलोड करके इसका लिंक ग्रुप में शेयर कर दूँगा। इसकी हमने फाइलें छेड़ी हैं थोड़ी सी, इसको हम देखेंगे जब हम कल इंटीग्रेट करेंगे। ये आ गया बस, ठीक है। क्या हुआ इसमें, हमने इसको उसके अंदर इंटीग्रेट करना है। वैसे भाई ये आपका जो एरर है, ये PHP के वर्जन का एरर है, ये देखिए जरा 8.2.4 PHP नाउ ट्राइंग टू डाउनलोड फ्रॉम सोर्स। ये PHP के वर्जन का एरर है, एक दफा इसको देख लें। क्या आपका एग्जाम ठीक चल रहा है? अच्छा ओके, एनी कंफ्यूजन? नो सर। ओके ओके, सो मिलते हैं कल इंशाल्लाह, और कल तक आई होप सो आप लोगों की इंस्टॉलेशन हो जाएगी, ठीक है। जी सर। इंशाल्लाह। ओके, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। हाफिज।